साथियों, आज की ये जो वीडियोज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक मुद्दों पर आज हमने चर्चा किया है और हमारे साथ आज संतोष कुमार सिंह, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। हमने आज सामाजिक मुद्दों पर इनसे बात किया है। समाज में हो रही जो घटनाएं हैं उन पर ये वीडियो आज शूट किया गया है। बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। हमारा समाज जा कहाँ रहा है और समाज को ज़रूरत क्या है, इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा हम लोगों ने की। संतोष कुमार सिंह, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। नमस्कार साथियों, आज हमारी टीम तमाम जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक ग्राफ बढ़ गया है और आप तलाक के बहुत सारे मुकदमे आज हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में लंबित हैं। ये बहुत ही समाज का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा हो गया है। आपसी रिश्तों में जो दरार बढ़ रही है और इसके साथ साथ जो रेप के मामले हैं और रेप के मामलों में जो विलंब होता है न्यायिक प्रक्रिया में, उसका समाधान करने में या फैसला करने में बहुत समय लगता है। आज उन सब मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद के सीनियर वकील हैं, संतोष कुमार सिंह नाम है। स्वागत है सर हमारे एनके न्यूज़ चैनल पे आपका। थैंक यू भाई। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जो आज रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में जो दरार आ गई है सर, तमाम हत्या हो रहा है, नए नए प्रयोगों से हत्या की जा रही है, तलाक के मामले आपके हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत सारे हैं, आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर में ये जो मूल्यों का पतन हुआ है, हरासमेंट हुआ है, सब ये सामाजिक जो एक मजबूती थी, पति पत्नी से बढ़ के रिश्ता कोई है नहीं, आज अगर उसमें तलाक के मामले इतने ज़्यादा हैं या हत्याओं का सिलसिला है, तो सर उसको कहाँ देखते हैं सर आप, और कितने केसेस रोज बढ़ रहे हैं सर हाई कोर्ट में? बताइए सर हमारी जनता को जरा। जी, एक्चुअली समस्या ये है कि हम इस समय ऐसा परिवेश बन रहा है कि हम तनाव में बहुत हैं। जी हर व्यक्ति तनाव में है। जी बहुत देर तक कोई पेशेंस लोगों के पास बचा नहीं है। जी और बहुत कुछ हद तक जिम्मेदार हमारा सेल फोन है। जी ठीक है, हमारे पास पेशेंस नहीं है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है पति पत्नी की, पहले ऐसा नहीं, पहले लड़ाइयाँ नहीं होती थी। हाँ, पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन लोगों के पास पेशेंस था, सामाजिक मर्यादाएं थी, सबको रोक के रखती थी। लेकिन अब कोई सामाजिक मर्यादा नहीं है, पेशेंस है ही नहीं किसी के पास। पहले क्या था, एक पति पत्नी में डिस्प्यूट हुआ तो पत्नी क्या करती थी, वो अपने पेरेंट्स को बताती थी। जी कैसे बताती थी? लेटर के माध्यम से बताती थी। तो वो लेटर लिखती थी कि हमको आज पति ने ये कहा, पत्नी ने ये कहा, जो भी था वो लेटर लिखती थी, फिर रखती थी, फिर उसको भेजना होता था। ये प्रोसेस 2 दिन का होता था। फिर 2 दिन में उसका दिमाग कभी कभी नॉर्मल हो जाता था, जी तो फिर वो लेटर नहीं भेज पाती थी, तो मैटर समाप्त। अब क्या है, हमको जैसे ही हमको कोई आपसे शिकायत हुई, मैंने तुरंत आपको व्हाट्सअप कर दिया कि आपका भी रिएक्शन सेम आएगा तुरंत। तो डिस्प्यूट वो बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। क्योंकि अगर मैं ये न्यूज़ आपके तक 2 दिन बाद पहुंचती तो शायद आप भी पेशेंस रखते और शायद मैं भी पेशेंस रख के न्यूज़ ही नहीं आपको देता कि मेरे साथ ऐसी घटना यहाँ हुई है। तो सर, सोशल मीडिया बंद तो होनी नहीं है सर। ये सर जो सोशल मीडिया का जो है व्हाट्सएप और तमाम ये शुद्ध रिसोर्सेस हैं, ये ख़त्म तो होना नहीं है। लेकिन बढ़ेंगे ही। ये बढ़ेंगे कि तो क्या इसके साथ साथ जो तलाक के केसेस है, पति पत्नी के रिश्तों में जो दरार है, ये ऐसी बढ़ती जाएगी और एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी सर? उसमें सुधार किया जा सकता है। जी सबसे पहली चीज़, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, रिश्तों में जो शादियाँ हो रही हैं, ठीक है, समस्याएं शादियों से, बेमेल की शादी। अब एक लड़की का पेरेंट जो होता है, वो जब शादी खोजने निकलता वो सोचता सबसे अच्छी शादी हम करेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छी नौकरी हो गई, वो नहीं देखता उस घर का परिवेश क्या है। जी तो अपनी लड़की को मैच नहीं करा पा रहा है वहाँ। उसकी लड़की अगर कमी है तो भाई ऐसी जगह शादी करो जहाँ रिश्ता निभ जाए। निभ। अच्छे घर में हम शादी कर देते हैं, फिर समस्याएं तो आनी ही आनी है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जो इस समय रेप, अभी 13 साल की बच्ची के साथ जो रेप दरिंदों ने किया और बच्ची आज इस दुनिया में है भी नहीं, तो ऐसे पीछे से बहुत सारे रेप के केसेस होते रहे हैं और फैसला मतलब पक्ष में मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है सर। मतलब जो जिस बच्ची का रेप हुआ उसके माता पिता के ऊपर तो वैसे ही एक मुसीबत का पहाड़ गिरता है और विधिक प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है फैसला आने में। तो सर, इसमें क्या मतलब कुछ ऐसा कानून में संशोधन और हो सकता है या ऐसी ज़रूरत आज के समय में है जिससे कि सर ये रेपिस्ट मतलब इस तरह की हरकत करने में, इस तरह का घिनौना काम करने में, कृत्य करने में सर मतलब घबराएं और थोड़ा सर उसको दिक्कत आई? क्या ऐसा कानून? देखिए,
को कानून में तो प्रावधान कर दिया गया जी। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया जी। ठीक है, एफटीसी कोर्टें हर जिले में काम कर रही है, ये जो त्वरित निर्णय, लेकिन फिर भी वो फुलफिल नहीं हो पा रहा क्योंकि इस तरह के केसेस दिनों दिन बढ़ रहे हैं। पहले कम होते थे तो फास्ट ट्रैक कोर्टें काम करती थी, तो उनके पास इतना बर्डन हो गया है कि वो त्वरित निर्णय नहीं कर पा रही हैं ठीक है। उसका रीज़न ये है कि उनके पास भी हमारी जो लीगल व्यवस्था है ठीक है, उसमें एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि 100 कातिल छूट जाएं, गुनहगार 100 छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा ना होने पाए। ये हमारे कानून का सिद्धांत है। सर इसी सिद्धांत ऐसा नहीं लगता है कि एक जो बेगुनाह ठीक है, जिसका रेप हो गया, जिस बच्ची का रेप हो गया, उसका परिवार जब तक जी। कि अगले 10-15 साल तक कानून से फैसला नहीं आता, कोर्ट से फैसला नहीं आता, तब तक वो बेगुनाह परिवार पिसता है और जो मुलजिम है सर वो फ्री होकर घूमता है, रब्बी एंजॉय करता है और उसके दर्द से समाज के और भी लोग परेशान होते हैं सर। जी ना, आपकी बात सब सही है, लेकिन लीगल प्रक्रिया जो है हमने जो अडॉप्ट किया है जी, उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां हैं ही। जैसे कुछ चीज़ें क्या होती है, त्वरित निर्णय होनी चाहिए। हाँ जी, आप अरब कंट्री में जाइए, वहाँ देखिए तत्काल निर्णय होता है, जो भी है तो क्या नाम एट वंस हो जाएगा। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जैसे ये जो क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह का कांड करते हैं, हत्या करते हैं, रेप करते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनको सज़ा मिलती है और एक जमानत, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो जमानत से छूट के फिर समाज में अपनी दरिंदगी या अपनी दबदबा दिखाने का प्रयास करते हैं और अगर किसी पार्टी से उनको टिकट मिल गया और नेता बन गया, चोला बदल लिया उन्होंने, तब तो समाज के लिए बहुत जबरदस्त खतरनाक वाली स्थिति पैदा कराती है। जमानत के लिए सर क्या ये इस तरह के जो केसेस हैं, जो दरिंदे हैं, जमानत होनी चाहिए या बिल्कुल इनके लिए जमानत की कोई प्रक्रिया, क्योंकि आप एक वकील हैं और वकील ही सर जमानत दिलाता है, इस वजह से मैंने आपसे पूछा कि क्या ऐसे केसेस में वकील जो हैं, जो भी केस लड़ रहे हैं सर, ये जमानत की जो प्रक्रिया है इन दरिंदों के लिए मेरी समझ से तो नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सर उसके एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर बताइए। जमानत देखिए, कोई जमानत कहते हैं, बेल कानून में सिद्धांत तक बेल राइट है और जेल एक्सेप्शन है। जी, जेल अपवाद है। हाँ, क्योंकि किसी व्यक्ति के ऊपर, मैं गलत सही नहीं कह रहा हूँ कि वो उनको बेल हो रही है तो गलत हो रहा है या सही हो रहा है। कहीं मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ, मेरे घर भी बहन बेटियाँ हैं, हाँ, ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी व्यक्तिगत सिद्धांत है कि अगर कोई किसी का साथ रेप करता है एट वंस उसको वहीं मार दीजिए। नहीं मारना नहीं, अगर मान लीजिए जो सजा हो गई उसको, लेकिन वो यहाँ से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया, वो बेल करा के चला आता है। नहीं, अब हम बता रहे हैं, बेल वही राइट है उसका, ठीक है। अब उसके ऊपर एलिगेशन लगा है अभी, हाँ, अपराध सिद्ध तो हुआ नहीं है उसका। और यही जो टेन्योर है ना, एलिगेशन लगाना और जो उसके ऊपर अपराध सिद्ध, ये जो बीच की समय है सर, इस कड़ी में सुधार करने की कहीं जरूरत है। ऐसी बात तक जब तक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको दंड मिलता है, तब तक जो शोषित है, जिसके साथ ये दुर्घटना घटती है, उसका सब मानसिक मनोबल और उसकी बहुत जबरदस्त हो जाता है। हम लोग तो प्रायः देखते हैं जो घृणित अपराध होता है, जो अपराधी होता है, वो बेल पे पूरा जीवन कैद रह रहा है। और सजा कब होगी? जब उसकी मृत्यु संभावित आएगी, या हो सकता है बहुत से केसों में हम लोगों ने देखा वो मर गया, ठीक है, और मुकदमा एक्विटल हो, उसी पे क्या नाम है, खत्म कर दिया गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर कर गया, तो भाई उसमें सब्स्टिट्यूशन प्रावधान है नहीं। जी, ठीक है, तो वो तो कहीं ऐसा लगता है सर कि मतलब जमानत एक ऐसी कड़ी है बीच की, जो आप कह रहे हैं कि नहीं, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसका राइट्स है। तो सर ऐसे तो क्राइम इसी वजह से बढ़ रहा है। लोग 302 जो मतलब हत्या का मुकदमा है 302, वो करके फिर बाहर निकलते हैं। अब जब वो बाहर निकलते हैं तो अपनी उसी हत्या के वजह से धौंस जमाते हैं, तो समाज उनसे डरता है सर। हमारी डिस्ट्रिक्ट को जुडिशरी जो है वो आज प्रायः ऐसे मुकदमे में बेल रिजेक्ट करती है। प्रायः मैक्सिमम बेल हम कहाँ से लाते हैं? हाई कोर्ट से लाते हैं जी। मैक्सिमम बेल हमारी हाई कोर्ट से होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेन्योर तो लगता ही है। अच्छा, हाई कोर्ट जो है उनको बेल मिलने में इसी नाते अब देखिए समय लगता है थोड़ा देखिए फिर भी वो बाहर आ रहे हैं सब। और जो एक लड़ाई शुरू हो गई, चाहे वो मतलब क्राइम की हो या रेप की हो, इतना लंबा समय लगता है सर। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ, आज उनके पास भी आप कह रहे हैं कि लोड बहुत ज़्यादा है, केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है,
तो इसका निदान के लिए सर गवर्नमेंट को और आप जैसे वकील और जज को ही कोई ना कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा कोर्ट और फास्ट ट्रैक के अलावा ही कुछ बनाना पड़ेगा सर ना। तो कैसे सर न्याय कैसे मिल पाएगा सर? देखिए आप पूरा हिंदुस्तान परेशान है सर इन दुर्व्यवस्थाओं से। सरकार ने जो है कोशिश तो बहुत कर रही है, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बना रही है, ठीक है, कि किसी एक अपराध से लेकर स्पेशल कोर्ट हो। हाँ जी। ठीक है, तो क्या किसी एक स्पेशल जैसे रेप का जो मामला है, तो रेप के मामले के लिए क्या कोई अलग से कोर्ट बना हुआ है सर? अगर वो क्या हम कहते हैं उसको, जो रेप के लिए अलग से कोर्ट बना है, जैसे SC/ST के लिए अलग कोर्ट है। छोटे बच्चों के खिलाफ अगर अपराध होता है, पास्को एक्ट की अलग कोर्ट है। ऐसे रेप के मामले में भी स्पेशल कोर्ट है जी। ठीक है, तो शायद हमारी जनता को जानकारी कम हो तो वो बताइए। स्पेशल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट इस अभी। अच्छा, मेन चीज ये है कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में सब एक कॉमन। तो कहीं यही तो वजह नहीं है, एक वकील जैसे आप वकील हो, क्रिमिनल भी लड़ रहे हो, सिविल भी कर रहे हो, और तमाम इस तरह के जो केसेस हैं वो लड़ रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं सर इसके मतलब कुछ बाइफरकेशन करने की जरूरत है, तो आप मानते हैं? हाँ, यस, हम हाई कोर्ट में भी हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्राय डिमांड भी रखते हैं कि बेल की अलग कोर्टें कर दी जाएं, 376 की अलग कर दी जाएं, हाँ। ठीक है, और जैसे अपराध है डिस्ट्रीब्यूट करके और 2-2, 3-3 कोर्टें बनाई। एक चीज और हमारी जनता को बताइए सर कि जैसे SC/ST का कोई मुकदमा अगर गया तो उसके लिए कोर्ट और जज, कोर्ट तो अलग है और जज जो अपॉइंट रहते हैं वहाँ पे होते हैं वो प्राय या कुछ ऐसा नियम होगा कि वो SC/ST ही होते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब जज उस पर किसी भी कास्ट को करते हैं, लेकिन वो कोर्ट बिल्कुल अलग है जी, सिविल कोर्ट। रेप के मामलों में क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि जब जहाँ कोर्ट में सिर्फ महिला ही जज होगी, जो महिलाओं के संवेदनाओं को समझ के त्वरित फैसला करेगी? मुझे ऐसा प्रावधान है नहीं, लेकिन होना चाहिए। जैसे हम लोग जब किसी विक्टिम का कोई रेप पीड़ित महिला है, उसका जब बयान होता है जी, तो कोशिश किया जाता है वो महिला ही बयान ले। हाँ, ठीक है, उसको कलमबंद बयान कहते हैं। हाँ जी, हाँ, ठीक है, तो वो कोशिश की जाती है कि महिला ही ले, ठीक है, महिला ही जुडिशरी में रहेगी, लेकिन ऐसा महिलाएं कम है सर्विस में, ठीक है, तो प्राय नहीं हो पा रहा है, लेकिन होना चाहिए ऐसा। नहीं, अगर वैकेंसी निकले, इस तरह का प्रावधान हो कि अगर रेप के मामलों में कोर्ट बने, जज की नियुक्ति भी अगर महिला पढ़ी लिखी है, हाई कोर्ट में वकील है, बहुत तो वही वकील फिर जज बनती है, वो बनेंगी। लेकिन अभी संख्याएं दिखे, विकास हो रहा है समाज का हमारे, अब हर जगह महिलाएं दिख रही हैं, ठीक है। पहले हम लोग हाई कोर्ट में गिनी चुनी महिलाएं दिखती थी, आज हमको लगता है हमारे बराबर महिलाएं हैं, जितने लड़के हैं उतनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो अब विकास हो रहा है, तो समाज का धीरे धीरे विकास होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि फ्यूचर में बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। समय सीमा सर कुछ निर्धारित करनी चाहिए कि अगर कोई एक रेपिस्ट रेप से पीड़ित परिवार है तो वो उसकी एक समय सीमा हो कि हर हाल में 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर फैसला चाहे, मतलब जो पीड़ित परिवार है, एक तो वो अपनी बेटी के उस रेप से मानसिक रूप से पीड़ित होता है और कोर्ट में बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी सर बहुत लंबी जो लड़ाई जी, तो मुझे तो लगता है कि मानसिक और आर्थिक और शारीरिक रूप से वो इतना टूट जाता है जब तक फैसला आता है। तो कुछ इस तरह का एक सर अगर शेड्यूल बनता, उसमें जो है विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। एक क्या नाम है, स्पेसिफिक एक कोड बननी चाहिए और एक गाइडलाइंस बननी चाहिए या जियो कह लीजिए, ठीक है, कि रेप के मैटर जितने हैं वो इतने दिन में डिसाइड हो जानी चाहिए। जी, ठीक है सर। जैसे ये जो अपने आप कहाँ कौन सी ऐसी जगह है जी कि जहाँ पे ये आवाज़ उठाई जाए जिससे कि कुछ अमेंडमेंट हो सके? देखिए, ये GRA अमेंडमेंट वो ही सब पहल करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के सर मतलब करता धरता आप लोग हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारी बहन बेटी है, आपकी बहन बेटी है, ये इनजस्टिस हो रहा है, तो इस मामलों में आप आवाज़ उठाएं? पूरा हाई कोर्ट, पूरे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट से मेरी अपील है कि आवाज़ उठाएं और रेप के मामलों में स्पेशली एक टेन्योर डिसाइड हो, एक समय सीमा डिसाइड हो, उस समय सीमा के अंदर उस पीड़िता को न्याय मिलना ही चाहिए। देखिए, हमारा सिस्टम जो कानून का है, हम ये नहीं कहते कि खराब है, लेकिन फिर भी बहुत अब पुराना हो चुका है। ये अंग्रेजों का बनाया कानूनी व्यवस्था है पूरी, जो अभी तक चल रही है, ठीक है। तो समस्याएं वही हैं कि पहले अपराध कम था, जनसंख्या कम थी, वही सिस्टम आज भी हम लेके चल रहे हैं। अब जनसंख्या विस्फोट हो चुका है,
ठीक है। जी। क्या नाम है, सामाजिक परिवर्तन इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो एक्ट पहले आदमी सामाजिक मर्यादा समझता था, अब वो अपराध हो चुका तो है। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि जैसे जो पार्टी अभी पक्ष में है, जैसे अभी भाजपा का शासन है, कोई अगर अमेंडमेंट बिल ले आती है समाज के बेहतरी के लिए, तो जी। विपक्ष जिस तरह हो हल्ला करता है, कहीं ये बहुत बड़ा कारण तो नहीं है कि इस वजह से बिल्कुल बहुत ध्यान नहीं है कि चलो जैसे चल रहा है चलो, जैसे भी बहुत ही संगीन मामला नहीं है पक्ष पर ये अलग कानून और क्या नाम, देखिए कानून हमेशा अलग रहा है। जी। ठीक है, कानून से उनका कोई मतलब नहीं। अगर कोई कानून बनता है बेहतरी के लिए, ठीक है, तो सब सपोर्ट करते हो, चाहे पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। नहीं सर, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ तो ये सब जनता से जुड़ी चीजें हैं, सर, वही उनको जनता के बीच में जानना सर है। जनता से जुड़ी चीज है। जब इनके जो नेता हैं, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, जब इनके वेतन का मामला होता है, जब इनके पेंशन का मामला होता है, ये बिना तो सर बिना शोर शराबे किए अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, अपना पेंशन कर लेते हैं। पर आज जो बुजुर्ग जो सरकारी नौकरी में है, आज उसका बेटा उसकी बहू उसके साथ नहीं है, वो अंतिम समय में अनाथालय में रहने को मजबूर है, वो सिर्फ कारण मुझे लगता है कि जो सरकार ने पेंशन की एक व्यवस्था बंद कर दी। ठीक है, इस वजह से बुरा सबको होना है। तो नेता तो सर अपने लिए पूरा इंतजाम करके बैठे हुए हैं, सिक्योर कर लिया अपनी। सिक्योर कर लिया है, तो सर वहां तो सबकी सहमति हो जाती है पक्ष और विपक्ष की। लेकिन अगर कोई जनता के हितार्थ कोई फैसला होता है, तब ये फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये नेताओं की क्या नाम है, ये उनका व्यक्तिगत मैटर। जब आप हर व्यक्ति व्यक्तिगत हो चुका है, जो ये परिवेश चल रहा है, हर आदमी चाह रहा है हम खुद सेटल हो जाएं और अपने बच्चों को सेटल कर दें। जी। ठीक है, उसी परिवार में सब सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। जी। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हम चाहते हैं हम सेटल हैं तो हमारा फ्यूचर सेटल हो जाए, बच्चे सेटल हो जाएं। तो सारी कमियां यहीं से स्टार्ट हो रही हैं। तो एक चीज हमारी जनता को बताइए, एज ए लॉयर, आप हाई कोर्ट में बहुत सारे केस देखते हैं, कि आपकी समझ से ऐसे घिनौने जघन्य अपराध के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, या आपका मन क्या कहता है, क्या ऐसी बदलाव होने चाहिए? सर एक शॉर्ट में हमारी जनता को बताइए सर, एक निष्पक्ष एक सही निर्णय, ताकि संवाद कहीं से हो सर। जैसे हमको लगता है, देखिए कानून का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है जी। हमको दोनों पक्ष देखना है। हाँ जी। आज हम देखते हैं जो भी ये रेप के मैटर हो रहे हैं, उसमें 70% फंसाया जा रहा है लोगों को, 30%। और समस्या ये है, कुछ रेप हो रहे हैं वो दर्ज नहीं होते। जो रेप ओरिजिनल होते हैं वो दर्ज नहीं होते, जो दर्ज होते हैं वो टोटली पॉलिटिकल होते हैं, या गेन करना होता है कुछ। आप समझने की कोशिश करिएगा। जी। ठीक है, तो हमको बहुत बारीक निगाह से देखना होगा। ठीक है, हमको दोनों को सेपरेट करना होगा, कौन रेप का सही मैटर है। अच्छा, रेप के मैटर जो सही होते हैं वो बड़े जघन्यतम होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, वो गैंग रेप हो रहा है। ठीक है, और ये सिंगल जितने रेप के केस, इसी नाते रेप के केसों में कोर्ट से एक्विटल बहुत हो रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि वहाँ गेन करना आदमी चाह रहा है। दोनों साथ घूम रहे हैं, शादी की बात हो रही है, शादी टूट रही है, लड़का मान लीजिए मुकर गया, वो अगले दिन लड़की जाके 376 रेप का केस दिखा रही है। जी। तो सीधी सी बात है, तो इतने दिन से कंटिन्यू उस लड़की के साथ। नहीं, वास्तविक की बात कर रहे हैं सर, ये तो समाज में चलता आ रहा है और चलेगा। वास्तविक जो गैंग रेप हो रहे हैं, उसके लिए सर बिल्कुल निष्पक्ष बताइए कि आज के लिए एक स्पेशल कोड बननी चाहिए। जी। ठीक है, और एक क्या नाम है, एक सुपरविजन होना चाहिए हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट में अगर है तो सुप्रीम कोर्ट का सुपरविजन होना चाहिए। उनको रिपोर्ट देनी चाहिए कि इतने दिन में ये मुकदमा डिसाइड हो जाए, क्योंकि जजेस के ऊपर भी बहुत बर्डन है। मैं अधिवक्ता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हाई कोर्ट में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ जजेस के ऊपर बर्डन बहुत है। ठीक है, हम अपनी बहस करके हट जाते हैं, तो जज को देखना होता है क्या गलत है क्या सही है। जी। ठीक है, तो उनके ऊपर बर्डन, यहाँ तो मीडिया बहुत कुछ तो मीडिया बता दे रही है, बहुत कुछ तो मीडिया दिखा दे रही है सर, तो बर्डन कुछ तो आसान हुआ पहले से। हाँ, तो बर्डन जो है वो हमको ये देखना है कि उनके ऊपर बर्डन ना पड़ने पाए जजेस के ऊपर। बस उतना बर्डन दीजिए, स्पेशल एक कोर्ट के मुकदमे उनको दे दीजिए कि आप 376 के सारे मुकदमे आपके पास रहेंगे, आप 6 महीने में निस्तारित करिए। जी बिल्कुल। तो सर एक चीज और मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकील की फीस है, बुरा मत मानिएगा सर, कहीं ये मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में अगर केस दाखिल करने जाइए, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस है, ये सामान्य आदमी के लिए मुझे लगता है बहुत कठिन है। तो इस वजह से जो रेप के मामले होते हैं, बहुत सारे केस दाखिल नहीं हो पाते हैं, उसमें आर्थिक तंगी भी शामिल है। सरकार वकील देती है उनको जी, लीगल एड के थ्रू। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो अपना मुकदमा नहीं कर सकता है,
ठीक है, तो सरकार उनको वकील प्रोवाइड करती, एक प्रोसेस होता है जी। ठीक है। मैं खुद ही 2-3 मुकदमे में मैं अपॉइंट हुआ हूँ। अभी रिसेंट में कोई अपील थी, मैं अपॉइंट हुआ था उसमें, जी। मुझे गवर्नमेंट ने फीस दी थी। ओह। ठीक है, मतलब ऐसी सुविधा है जी, लीगल एड है जी। लेकिन ये है कि जो स्पेशल कोर्ट की बात हो रही है, रेप के मतलब जो स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सर। ठीक है, उसके लिए हमको बहुत सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, और हाई कोर्ट की अगर अपील यहाँ चल रही हो, जी। ठीक है, आप ड्यूरिंग ट्रायल, ठीक है, उस व्यक्ति को बाहर मत करिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं नो बेल, ओह, ठीक है। बिल्कुल। अगर अच्छा कोई भी हमारा जो परिवेश है, हमारा जो माहौल है, कोई लड़की किसी के ऊपर गलत एलिगेशन नहीं लगाएगी। हाँ बिल्कुल। अगर कह रही है उसने मेरा रेप किया है, तो क्योंकि तो सर मेडिकल से तो फिर क्लियर हो ही जा रहा नहीं मतलब जब रेस है भी बहुत पीछे है समाज सोच से। कोई लड़की, बहुत से रेप ऐसे हो रहे हैं जो लड़की जाके कह नहीं पा रही सर, है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सर। ठीक है, कि हमारा रेप हो गया। बात समाज में आप हमारे आंख के सामने चलते बस में, ट्रेन में गलत गलत घटनाएं हो रही हो रही है। लेकिन लड़कियां शर्म की वजह से नहीं बता उसके पीछे बस जमानत है। मुझे लगता है कि जमानत से वो बाहर आता है। नहीं, थोड़ा सा अभी हम क्या नाम है इसको जो है इस प्रॉब्लम को जो है हम जो है इज्जत से जोड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये तो डर भी सर कि वो जमानत से बाहर आएगा और फिर हमारे बारी बता। अभी देखिए, अभी ये जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं आ रही है। वो लड़की शिकायत के लिए जा ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं समाज में मेरे पेरेंट्स की इज्जत चली जाएगी, ठीक है, मेरी इज्जत चली जाएगी, कल मेरी शादी होगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। मैक्सिमम केस नहीं जा पा रहे हैं जी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब वो सर इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए सर। अगर ये सब बातें होते हुए भी कोई लड़की जाके कंप्लेन कर रही है, जी। जो हमारा समाज उसके खिलाफ जाके वो जाके कंप्लेन कर रहे हैं, इट मींस उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। नहीं, जैसे सर आप केस लड़ रहे हो, आपने देखा होगा जब से SC/ST का ये कानून बना, तो जो इनके ऊपर अत्याचार होते थे, ये मारे पीटे जाते थे, डर की वजह से केसों में कमी आई है। नहीं आई है। यस, अब इस बात से मैं भी तो ऐसे ही एक सख्त कानून बनाने का बस निवेदन कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का एक सख्त कानून जैसे पास्को है सर, तो एक सख्त कानून बनता और जनता के पास मतलब इन हत्यारों को सीधा संदेश जाता कि अगर हमने रेप की नहीं भी इन किया तो हमारे महीने में हमारी ये दुर्दशा होगी, तो शायद कुछ रोक होगा। समाज में सर एक सुधार होता भी। अब देखिए, हमको भी लगता है आपकी बात एकदम सही है, ठीक है। जैसे पास्को में बच्चों के छोटे बच्चों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ एक स्पेशल एक्ट है, जिस उसकी अलग कोर्ट है, SC/ST एक्ट की अलग कोर्ट है, ठीक है। वैसे ही हमको भी लगता है रेप केस के लिए देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट मिली हुई है हम, लेकिन उसके ऊपर इतना बर्डन आ चुका है, ठीक है। जैसे MP MLA कोर्ट अलग होती है, हाँ जी हाँ। ठीक है, वैसे ही रेप के लिए एक हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए। हाँ जी हाँ। ठीक है, और हाई कोर्ट का उस पर सुपरविजन होना चाहिए कि वो मुकदमे 6 महीने में निस्तारित करते हैं। जी। ठीक है। अब आपके ही खुद ही बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस फीस महंगी है, महंगी है क्या? बिल्कुल। तो वो जाने हो, तो एक सुपरविजन ऑलरेडी उसमें रहे कि इस मैटर को आपको 6 महीने में तय कर देना है। जिस दिन आपके कोर्ट में मुकदमा पहुंचा, 6 महीने आप बाउंड है, तय कर दीजिए। नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आपसे ये अधिक जानकारी हमने हासिल की, हमारी जनता ने जाना। समय समय पर सर हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे और हमारी जनता को ऐसे ही जो हमारी कानून व्यवस्था है जो सही है वो बिल्कुल सही, और जहां सुधार करने की ज़रूरत है वहां सर जरूर आप अपनी अमूल्य सलाह दें। हम इस लड़ाई के लिए लगे हुए हैं सर, इस रेपिस्टों, इस दुर्दांत हत्यारों के लिए, अपराधियों के लिए। हम सब जगह, हमारी टीम NK न्यूज़ की टीम सब सारे जगहों पे जा रही है, और आने वाले समय में हम सर जो सत्ता पक्ष पे इस समय भाजपा के सांसद और विधायक हैं, हम उनसे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। और निश्चित रूप से ये आवाज़ हमारी है, आपकी है, समाज की है, ये आवाज़ सबकी है, और इस पे एक मजबूत कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि समाज में एक बेहतर संदेश जाए। ठीक है सर, थैंक यू। और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है। आपको कभी भी मेरी कहीं ज़रूरत हो, हाँ, ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके लिए, और आपके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी आपके संघर्ष में आपका साथी रहूँगा। जब जहाँ ज़रूरत होगी आप बुलाइएगा, मैं निसंदेह आऊँगा। धन्यवाद।